नहीं है कि हम हिंदू थे और इससे पहले मानते हैं कि भाई शायद ये समझते हैं कि हम सारे अरब से ही ताल्लुक है हमारा। क्या कहना चाहिए? नहीं, हम अरब डिसेंडेंट नहीं है, बल्कि हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। और ये हिस्ट्री में आप उठा के देख लें तो आपको ये मतलब कि वाज़े तौर पर आपको नज़र आएगा कि हम जो है वो कन्वर्टेड हैं। इससे पहले यहाँ पर जितने भी इलाके थे सब हिंदू राज में था। बिल्कुल हिंदू राज था। तो कितने साल हिंदुओं की हिस्ट्री होगी इस इलाके के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर? देखिए, जो अगर देखा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट जो मतलब कि रिलीजन है वो हिंदुज़म है। अच्छा, हाँ, ओल्डेस्ट। कितना साल पुराना? यहाँ पर तो पिलर एक साइड में मस्जिद का पूरा पिलर जो था वो मंदिर था। तो सर्च किया गया कि मंदिर था, तो आपको नहीं लगता कि जिसकी चीज़ है उसको देनी चाहिए? हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि किसी के मंदिर को गिरा के आप मस्जिद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इससे जो है एक जो एक सेकुलर करैक्टर था इंडिया का, वो उस तरह से नहीं हमें नज़र आ रहा जिस तरह से मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके है कि एक सेकुलर स्टेट है। लेकिन वो आप देख लें, आप मणिपुर में देख लें क्या हो रहा है। आप फिर ये रिसेंटली जो आपने बात की है इसकी राम टेम्पल की बात की है, तो इससे मुस्लिम के जो सेंटिमेंट है वो तो हर्ट हो रहे हैं, चाहे बेशक वहाँ पे वो पहले ऑलरेडी वो था मंदिर कह लें आप। तो लेकिन वो हिंदुओं के सेंटिमेंट्स हट नहीं हुए होंगे जब मंदिर से मस्जिद बनाई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग थॉट्स। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इसे कंप्लीट देखना। यहां पर एक पाकिस्तानी लड़के ने बिल्कुल कबूला है, बिल्कुल माना है कि यहां पर जो है पहले हिंदू राष्ट्र था, इस कंप्लीट हिंदू राष्ट्र हुआ करता था ये पाकिस्तान जो था। और यहाँ पर जितने भी मुस्लिम हैं वो सारे कन्वर्टेड हैं, पहले ये सब हिंदू ही थे। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, होने वाली है डेली स्वैग की, और आपको वीडियो कंप्लीट देखनी। बात करने का पर्पस है कि मौलाना तारक जमील साहब की एक स्टेटमेंट थी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने कहा था कि भाई हम सारे कन्वर्टेड हैं जो इस रीजन के अंदर, पंजाब के अंदर रहते हैं स्पेशली, जितने भी राजपूत गुज्जर जो भी हैं सारे के जो मौजूदा टाइम के अंदर सारे कन्वर्टेड हैं, जो हिंदू से मुसलमान हुए। तो आप क्या समझते हैं, आप वाकई में मानते हैं? जी, ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम जब अराइव हुए थे यहाँ पे सिंध में 712 ईस्वी में, तो उससे पहले जो थे जितने भी सब कॉन्टिनेंट में लोग थे वो सारे के सारे आलमोस्ट कह सकते हैं कि आप हिंदू ही थे। तो जो है आप कह सकते हैं कि उनकी स्टेटमेंट टू सम एक्सटेंट ठीक है कि हम उससे अराइवल ऑफ जो है मोहम्मद बिन कासिम से पहले हम जो थे वो हिंदू हैं। अच्छा, वो जो बता रहे थे अभी मौलाना तारक जमील साहब की एक और बात थी। उन्होंने कहा पृथ्वी, मैं हमारी जो कास्ट है पृथ्वीराज चौहान चौहान की लड़ी में से हमारे हैं। वो बता रहे थे कि कुछ टाइम पहले की बात है, हमारे दादा परदादा जो थे वो हिंदू थे, वो है जिसकी वजह से हम सारे ने इस्लाम कबूल किया। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे मानते नहीं है कि हम हिंदू थे और इससे पहले मानते हैं कि भाई शायद ये समझते हैं कि हम सारे अरब से ही ताल्लुक है हमारा। क्या कहना चाहिए? नहीं, हम अरब डिसेंडेंट नहीं है, बल्कि हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। और ये हिस्ट्री में आप उठा के देख लें तो आपको ये मतलब कि वाज़े तौर पर आपको नज़र आएगा कि हम जो है वो कन्वर्टेड हैं। तो क्या अपनी हिस्ट्री से भागकर एक चीज पर आंखों के आगे पट्टी बांधकर अगर हम ये कह दें कि भाई हम तो बर्थ बाय बर्थ हमारी तो कास्ट सारी हम सैयद हैं, तो क्या इस चीज को सच छुपाने से कोई फायदा होगा? देखें, जो है आप मुसलमान हैं, अभी अभी आप कन्वर्ट हैं, आप मुसलमान हैं। तो आपका एक फिल्म बिलीव है आपका कि आप अभी मुसलमान हैं। और आप जितने भी आप देखें ना, अगर अरब का देखें तो अरब भी पहले इग्नोरेंस, मतलब पूरा एक अरब पेनिसुला जो था वो एक जहालत के मतलब के कगार में डूबा हुआ था। तो फिर क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे तशरीफ़ आवरी हुई और वो सारा के सारा जो है वो कन्वर्ट हो गए। वो मतलब कि इस्लाम जब आया तो वो सारे के सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने बैत की, और वो जो एक मतलब कि प्योर और एक अच्छे जो मुसलमान कहलाते हैं वो उसमें चेंज हो गए। अच्छा, ये भारत कहलाया जाता था जिस एरिया में हम खड़े हैं। ये सारा आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे। तो ये सारा जब चेंज हुआ, ये सारा जब बंटवारा हुआ, इससे पहले यहाँ पर जितने भी इलाके थे सब हिंदू राज में था। बिल्कुल हिंदू राज था। तो कितने साल हिंदुओं की हिस्ट्री होगी इस इलाके के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर? देखिए, जो अगर देखा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट जो मतलब कि रिलीजन है वो हिंदुज़म है। अच्छा, हाँ, ओल्डेस्ट। कितना साल पुराना लग रहा है, अंदाजा लगा? ये अभी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 10,000 साल? कह सकते हैं आप। मुझे आइडिया नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन ये कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट जो रिलीजन था वो हिंदुज़म था। और ये सब आप कैसे कह सकते हैं ओल्डेस्ट रिलीजन जो था वो हिंदू? बिकॉज ये मैंने कहीं ना कहीं मतलब पढ़ा है कि ये ओल्डेस्ट था, मतलब कि
इस सब कॉन्टिनेंट में। अच्छा, सब कॉन्टिनेंट में अभी इससे पहले यहाँ पर मंदिर भी होंगे, वो सामने भी एक जैन मंदिर नजर आ रहा है, ज्यादा थे यहाँ मंदिर? हाँ, जब हिंदू रिलीजन था तो हर जगह मंदिर तो होने हैं। नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल सी बात। अभी हमारी एक मंदिर मस्जिद का जो बहस चल रही थी, जो बाबरी मस्जिद थी उसको गिराकर उसके ऊपर मस्जिद बनाई, दोबारा मंदिर बना दिया गया मस्जिद को। तो वहाँ पर रिसर्च की गई तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके बताया कि भाई यहाँ पर पहले मंदिर था, तो जो कि बाबर ने आके गिराकर इसके ऊपर मंदिर बनाया। तो क्या कहेंगे कि इसके बारे में, तो आपकी क्या राय है? देखिए, वो तो चलो वो अलहदा से मैटर है, लेकिन ये जो अभी जो मोदी जी सरकार ने काम किया है वहाँ पे, कि वहाँ पे जो मस्जिद को डिमोलिश करके वहाँ पे राम टेम्पल बनाया है, जो भी उन्होंने बनाया है, तो वो सरासर गलत है। ये मोदी की गवर्नमेंट ने नहीं किया, मैं आपको क्लियर करता जाऊं, जो ऑडियंस देख रही है वो भी, और जो हमारे लोग समझते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने किया, ये कतन नहीं हुआ। ये जो किया है लोगों के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने रिसर्च बिठाई, और ये मसला तकरीबन कोई बहुत पुराना मसला था। ये पाकिस्तान को आज़ाद होने के बाद से ये मसला शुरू हो गया था, उस मस्जिद का, जो बाबरी मस्जिद का इशू। तो जब पता लगाया कि सुप्रीम कोर्ट को केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा, रिसर्चर बिठाए, उनमें से एक मुस्लिम भी था, और रिसर्च किया, पता लगा कि भाई यहाँ पर तो पिलर, एक साइड में मस्जिद का पूरा पिलर जो था वो मंदिर था। तो सर्च किया गया कि मंदिर था। तो आपको नहीं लगता कि जिसकी चीज़ है उसको देनी चाहिए? हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि किसी के मंदिर को गिरा कर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इससे जो है जो एक सेकुलर करैक्टर था इंडिया का, वो उस तरह से नहीं हमें नज़र आ रहा, जिस तरह से मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके है कि एक सेकुलर स्टेट है। लेकिन वो आप देख लें, आप मणिपुर में देख लें क्या हो रहा है, आप फिर ये रिसेंटली जो आपने बात की है इसकी, राम टेम्पल की बात की है, तो इससे मुस्लिम के जो सेंटिमेंट है वो तो हर्ट हो रहे हैं, चाहे बेशक वहाँ पे वो पहले ऑलरेडी वो था मंदिर कह लें आप, लेकिन हिंदुओं के सेंटिमेंट्स हट नहीं हुए होंगे जब मंदिर से मस्जिद बनाई? बिल्कुल, सेंटिमेंट्स तो उनके भी हर्ट हुए होंगे, लेकिन अभी वो तो एक एस्टेब्लिश थी, ठीक है, अब तो एस्टेब्लिश हो चुकी थी। और मतलब कि इंडिया के अगर सेकुलर करैक्टर को देखें तो अब तो उसको मतलब रिलीजियस हार्मनी अगर उसने क्रिएट करनी थी तो इस तरह का मतलब कि पॉलिटिकल स्टंट नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी। अगर ये हम अपने एंड से देखें, अगर कोई बंदा हमारी मस्जिद को तोड़कर वहाँ पर मंदिर बनवाता पुराने ज़माने के अंदर, आज हमारे पास पावर होती, पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का वाक़या होता, तो ऐसा पाकिस्तानी सच्चे दिल से बताएगा। कोई आपने एक साइड नहीं लेनी, कोई नहीं करना, कि आपने सच बताना कि आप क्या करते, यही नहीं करते कि जो अभी आज इंडिया ने किया, या हमारे आप ना भी करते, हमारे लोग छोड़ते। वो तो चलो ये तो मतलब इसको एक साइड पे रखें ना, लेकिन अभी नहीं, इसका जवाब दें आप, क्या हमारे लोग ऐसा करते या ना करते, फिर इसकी बिना पर मैं उसका जो इन्होंने किया उसके भी हम हाँ या ना में जवाब लेंगे। देखिए ना, अगर यहाँ पे जो माइनॉरिटी है, हिंदूज है, उनके साथ भी पाकिस्तान में भी ये नहीं है कि वो भी सेफर है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेफ नहीं है, वो भी सेफ नहीं है। तो भाई जब आग दोनों तरफ बराबर की लगी है तो फिर हम उनको इल्जाम क्यों दे रहे? ये एक्चुअल में वही तो बात आ गई कि ये पॉलिटिकल स्टंट्स है, ये दोनों पॉलिटिकली इतने मतलब कि एक दूसरे के साथ हैं कि वो पब्लिक जो है वो उनको नहीं देख रहे। तो भाई मसला तो दोनों तरफ ही है ना। अगर हम ये कहें कि भाई हम बड़े साफ, पाक और साफ है, आप देखेंगे सियालकोट का वाकया हुआ, सियालकोट के अंदर यार बड़ा आसान है कि यहाँ पर किसी के बंदे को एक्सट्रीमिस्ट कह के मार देना। उसके बाद जड़ावाला का वाकया हुआ, आपने मणिपुर गिनवाया, वो भी हमारे अंदर भी तो कुछ ना कुछ सेंटिमेंट्स, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। दुनिया में एक्सट्रीमिस्ट स्टेट कहती है, यहाँ पर कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही। कल परसों की बात है, जो मुजफ्फराबाद के अंदर मीरपुर के अंदर KFC को जला दिया गया, वहाँ के वर्कर्स को निकाल के मारा गया है। क्यों मारा गया? कि इस वजह से कि फ़लस्तीन के साथ ये कर रहे हैं, ये नहीं खा सकते हम। भाई नहीं खाना तो बाइकआउट करो, एक हेल्दी तरीके से, एक जो साफ तरीके से एक बाइकआउट होता है वो करो। अब ये मार धाड़ कर बाहर से इन्वेस्टमेंट पहले नहीं आ रही, क्या ये वाकया देखने के बाद क्या आएंगी ये इन्वेस्टमेंट बाहर से? नहीं, ये तो बिल्कुल ही मतलब कि उलट है ना कि अगर आप पे यहाँ पे मतलब कि वो जो है बाहर के जो नेशनलिटीज़ हैं वो अगर सेफ नहीं है तो कभी भी वो मतलब कि इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आ सकती। अगर आपका जो इन्वायरमेंट वो अनस्टेबल इन्वायरमेंट है तो कभी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कभी आ ही नहीं सकती आपकी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बिल्कुल लाता रहूँगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।